नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नक्शा विचलन करने वाले बिल्डर के खिलाफ भाटिया बस्ती वासी उतरे सड़कों पर, बिल्डिंग निर्माण कार्य किया ठप। मानगो जवाहर नगर का 28 वर्षीय छात्र डिमना लेक में डूबा, घंटों मशक्कत के बाद शव बरामद। और शास्त्री नगर स्थित रिवर व्यू इंग्लिश स्कूल को विधायक बन्ना गुप्ता ने दिया 2 लाख रुपयों का अनुदान। अब खबरें विस्तार से। कदमा भाटिया बस्ती अशोक पथ में निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम सोमवार को बस्ती वासियों ने रुकवा दिया। उनका कहना है कि नक्शा विचलन कर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। दोनों पक्ष कदमा थाना पहुंचे भाटिया बस्ती अशोक पथ निवासियों ने आरोप लगाया है कि बिल्डर द्वारा जबरन नक्शा विचलन कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अशोक पथ में ऐसे जगह बहुत छोटा है और बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं कि पूरा रोड पर आकर के पूरा काम कर रहा है। कौन सा बिल्डर कर रही है? बिल्डर का नाम कौन सा है? क्या बिल्डर का नाम है? सोनू अग्रवाल। वो क्या है कि रोड से सटा करके अपना पिलर उठा रहा है और छज्जा पूरा दे दे रहा है। तो विरोध कर रहे हैं आप लोग? हाँ, तो इसमें कम से कम रोड से हट करके बनाया जाए। जो नक्शा में जो है वही बनाना चाहिए उनको, मगर नक्शा से हट करके लग रहा बना रहे हैं तो लोगों को दिक्कत है। हाँ। तो काम करने देंगे, नक्शे के हिसाब से काम नहीं करेगा। हम लोग बस्ती वासी उसका काम करते हैं। पथ में बिल्डर जब फ्लैट बना रहा है, हम चाह रहे हैं कि नक्शा के हिसाब से बनाए। मैंने हमको कोई और नहीं है, नक्शा के हिसाब से बनाएगा। क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? दिक्कत यही है कि आने जाने में वो पूरा मैंने आपको बोला था जगह की छोड़ेंगे, वो जगह नहीं छोड़ रहा। पूरा मैंने फ्लैट बना रहा, बोला कि 3 तल्ला बनाएंगे, 5 तल्ला का फ्लैट। मानगो जवाहर नगर के रहने वाले 28 वर्षीय एजाज नामक युवक की डिमना डैम में डूबने से मौत हो गई। जवाहर नगर रोड नंबर 4 के रहने वाले 28 वर्षीय एजाज अपने 3 मित्रों के साथ डिमना लेक गया था। हाथ पांव धोने के क्रम में वहां उसका पांव फिसला और वह लेक के गहरे पानी में डूब गया। बाद में पुलिस ने उसके शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नहाने के क्रम में या फोटो खींच रहा था, चूँकि पैंट शर्ट पहना हुआ है। डिमना जहाँ फाटक पानी खुलता है, वहाँ के नीचे जो 20 फीट का तालाब है उसमें डूब गया। कितने बच्चे डूबे? एक बच्चा। दोनों कहाँ के रहने वाले थे? ये लोग जवाहर नगर रोड नंबर 9। क्या नाम बताया जा रहा है? एजाज। रानीकुदर स्थित रिवर व्यू इंग्लिश स्कूल को विधायक बन्ना गुप्ता ने 2 लाख रुपए का अनुदान दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास से क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी। विधायक बन्ना गुप्ता द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी गई है। सोमवार को शिक्षण क्षेत्र में भी ध्यान देते हुए शास्त्री नगर स्थित रिवर व्यू इंग्लिश हाई स्कूल का किया और विधायक निधि से उन्होंने स्कूल प्रबंधन को 2 लाख रुपयों का अनुदान दिया। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके विकास से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का एक अच्छा स्कूल है, इसमें बहुत गरीब मध्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और इस स्कूल की उन्नति से इस इलाके की समृद्धि होगी। इसलिए अभी हमने अपने विधायक निधि से इन लोगों को 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है और आगे स्कूल और उन्नति और समृद्धि करे, इसकी कामना भी की है। बच्चों से बहुत हमने अपेक्षा भी रखी है और बच्चों ने के आचार विचार व्यवहार से लगता है कि बच्चे इस स्कूल से आगे और उम्दा प्रदर्शन करके जमशेदपुर में नाम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा सोमवार को टीम प्लेट गेट पर प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। वे कंपनी द्वारा दीवार निर्माण का विरोध कर रहे थे। श्यामल रंजन सरकार के नेतृत्व में सोमवार को झामुमो द्वारा टीम प्लेट कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा दीवार निर्माण किया गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति के बैनर तले 3 प्लेट 1 नंबर गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला है गोलमुरी थाना के सामने जो क्वार्टर है उसका पीछे नानक नगर है, ढाला रोड है, सकुला रोड है। इन रोड में आज जब से ये क्वार्टर बना है, आम जनता को आने जाने के लिए रास्ता वहाँ पर था। एकाएक ही एक साजिश के तहत इस सारे रोड को ब्लॉक कर दिया है।
आज अगर वहाँ पर किसी तरह का आगजनी हो जाए, किसी तरह का आग लग जाए, कोई अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए, ना एम्बुलेंस घुसने का जगह है, ना दमकल घुसने का जगह है, तो आखिर टिन प्लेट मैनेजमेंट क्या चाहता है? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा गुंडागर्दी चलने नहीं देगा। आज हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग आए हैं, आ करके टिन प्लेट मैनेजमेंट को आज हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम लोग 1 सप्ताह का इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर में ये अगर जितने भी आप दीवार को वहाँ पर बंद किए हैं, जितना भी रास्ता को आप बंद किए हैं सीमेंट का जोड़ाई करके ईटा से, सारा रास्ता को क्लियर हो जाना चाहिए। वहाँ का आम जनता को किसी भी तरह का कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उड़ीसा सरकार द्वारा चलाए जा रहे सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत जमशेदपुर में भी एक समारोह का आयोजन किया जाएगा। उड़ीसा सरकार द्वारा संचालित अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम देश के विभिन्न राज्यों में किया जाता रहा है। इससे पूर्व गोवा, महाराष्ट्र, बैंगलोर, चेन्नई, सूरत में कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है। सोमवार को उड़ीसा सरकार एक प्रतिनिधि मंडल शहर पहुंचा और उत्कल एसोसिएशन का दौरा किया। उड़ीसा सरकार की सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अधिकारी एल महापात्रो ने बताया, विभाग है और हर साल उड़ीसा के बाहर रहने वाले लोगों के लिए जिस राज्य में लोग रहते हैं, इसके लिए एक अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम वो करते हैं। जैसे हम लोगों ने इस कार्यक्रम को 2003 से शुरू किया। पहले केरल में हुआ था, उसके बाद गोवा में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, और इसके बाद बेंगलुरु में हुआ था, चेन्नई में हुआ था, सूरत में हुआ था। तो इस साल हम सोचते हैं कि ये विभाग की तरफ से हमारा निर्देशक साहब भी आए हैं, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से। वो इस साल यहाँ आपका जमशेदपुर में वो इंटर स्टेट कल्चरल फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं, वो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हम यहाँ बनाएंगे। डीआईजी अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को विभिन्न थानों का दौरा किया एवं पुलिस अधिकारियों को कुछ जरूरी हिदायतें भी दी। डीआईजी अरुण कुमार सिंह ने सोमवार को बिष्टुपुर थाना पहुंचकर जायजा लिया एवं फाइलों की जांच पड़ताल की। उन्होंने आपराधिक मामलों के उद्भेदन के आंकड़ों पर भी सरसरी निगाह डाली। एसएसपी रिचर्ड लकड़ा, ग्रामीण एसपी देवेंद्र ठाकुर, डीएसपी जस्टिन केरकेटा भी उस दौरान मौजूद थे। उनके साथ लंबी बैठक के बाद डीआईजी ने उन्हें विशेष निर्देश भी दिए। का निरीक्षण किया जाता है और यह एक रूटीन प्रक्रिया है। तो क्या पाएंगे आपने? अभी निरीक्षण प्रारंभ ही हुआ है, इसलिए अभी कुछ इसमें नहीं बता पाएंगे। जैसे जमशेदपुर शहर में जिन अपराध वगैरह काफी बढ़ा है, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि पुलिस क्या कर रही है? अपराध प्रतिवेदित होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनका उद्भेदन। जो उद्भेदन के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि उद्भेदन की स्थिति अच्छी है और कुछ अपराध जिनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं, वो निरोधात्मक कार्यवाहियाँ की जा रही हैं। वाहनों की चेकिंग और टेक्निकल सर्विलांस बढ़ाया जा रहा है। इस बिंदु पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये एक अंतराल होता है। किसी अवसर विशेष पर, खास करके त्योहारों के समय थोड़ी सी गतिविधि बढ़ती है अपराधियों की, तो पुलिस को भी गतिविधि बढ़ानी पड़ेगी और उस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ नहीं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की खुशी में सोमवार को भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने लड्डू वितरण कर मनाया। भाजपा द्वारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाने की खुशी में सोमवार को साक्षी में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा लड्डू वितरण किया गया। पूर्व सांसद आभा महतो ने इस कार्यक्रम के विषय में बताया। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार घोषित करने के उपलक्ष्य में हम लोग महिला मोर्चा की तरफ से लड्डू वितरण का कार्यक्रम और रंग खेलने का कार्यक्रम रखे हैं। बंगाल क्लब के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 20 सितंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम व ललन उत्सव मनाया गया। साक्षी बंगाल क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में अध्यक्ष विकास मुखर्जी ने कहा कि क्लब के गौरव में 90 वर्ष पूरा होने पर 20 सितंबर को कोलकाता के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 90 साल पूरा कर चुका अपना अस्तित्व का। इस उपलक्ष्य में यहाँ एक वार्षिक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 2 दिन का प्रोग्राम होगा। पहला दिन एक वर्कशॉप होगा 20 तारीख को, 20 सितंबर, और 21 सितंबर को रविंद्र भवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें
कलकत्ता का लालन एकेडमी की तरफ से वहाँ का कलाकार आ रहे हैं। पिछले दिनों कीताडे स्थित गुरुद्वारा परिसर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने सिख युवकों पर हमला किया। इस घटना से आहत सिख समुदाय ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। एसएसपी कार्यालय पहुंचे सिख समुदाय के लोगों का नेतृत्व सरदार शैलेंद्र सिंह कर रहे थे। डीएसपी कन्हैया उपाध्याय के समक्ष अपना विरोध प्रकट करने के बाद उन्होंने उन सामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा परिसर में घुसकर मारपीट करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले। हम लोग आए हैं और हमारे गुरुद्वारा है कीताडी गुरुद्वारा, इसमें है कुछ असामाजिक तत्व लोग घुस के एक सिख युवक को मारे हैं। मारपीट अपनी जगह है, लेकिन गुरुद्वारे में घुसकर किसी को मारना ये बहुत गलत बात है और इसका जो है कड़ा विरोध जो है सभी समाज के कर रहे हैं। और हम लोग की मांग है कि जो आरोपी है उनको तत्काल जो है गिरफ्तार किया जाए। महंगाई की मार से ग्राहकों को ही नहीं बल्कि दुकानदारों को भी लगी है। मूर्तियों के मूल्य वृद्धि के कारण इस वर्ष काफी कम संख्या में मूर्तियां बिकी। महंगाई की वजह से साक्षी बाजार स्थित मूर्ति विक्रेताओं का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में मूर्तियों के दाम बढ़ गए हैं, इससे काफी कम संख्या में मूर्तियां बिकी। वहीं दूसरी ओर फूल विक्रेताओं का भी मानना है कि रेट बढ़ जाने के कारण व्यवसाय में फर्क आया है। मूर्ति हम लोग बेच रहे 280, 290। अभी कितनी महंगी हो गई पहले की अपेक्षा? पहले था 160, 65 रुपये का था। अभी ग्राहक कितने आ रहे हैं कि ग्राहक कहाँ आ रहे हैं, मार्केट ही डाउन इतना पड़ा हुआ है। सोमवार को कर्मा पूजा का विसर्जन हुआ। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने पूजा सामग्रियों के साथ नदी प्रस्थान की। आदिवासियों के महत्वपूर्ण पर्व कर्मा पूजा का सोमवार को पारंपरिक ढंग से समापन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने पूजन अनुष्ठान के बाद पूजा सामग्रियों को डोलन द्वारा सिर में लेकर नदियों की तरफ प्रस्थान किया। श्रद्धालुओं द्वारा पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य भी किए गए। आदिवासी समुदाय विशेषकर मुंडा, उरांव, कुड़ुक जनजाति में मनाया जाता है और बहनों के द्वारा भाइयों के लिए दीर्घायु होने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। कर्मा का त्यौहार जो कल रविवार को कर्मा का त्यौहार मनाया गया। आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में विसर्जन के लिए गांधी घाट में आए हुए हैं और ये त्यौहार सौहार्दपूर्ण और संयम से हम लोग मनाते हैं। किसके लिए मनाते हैं? भाई के लिए। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें और भी बने रही हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा और विधानसभा की तैयारियों को लेकर निर्मल गेस्ट हाउस में सोमवार को जिला आजसू की बैठक हुई। बैठक में विशेष राज्य का दर्जा की मांग पर रिकॉर्ड मानव श्रृंखला बनाने पर सहमति। जिला आजसू द्वारा लंबी समय से विशेष राज्य का दर्जा की मांग राज्य सरकार से की जा रही है। सोमवार की बैठक में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण करने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा भी हुई। वरिष्ठ नेता बाबर खान ने बताया। और ये बैठक आगामी लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के आजसू पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रही है। और इसके अलावा विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के भी आजसू पार्टी एक बड़ा आंदोलन जो इस राज्य के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। 343 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बरहई से लेकर के हम लोग बैरागुड़ा तक बनाने का निर्णय लिए हैं। गांधी जयंती 2 अक्टूबर के दिन 22 सितंबर को शहर में देश भर की जानी मानी कवित्रियों का जमावड़ा लगेगा। अवसर होगा अखिल भारतीय कवित्री सम्मेलन का। मॉर्निंग वॉकर एवं सुरभि संस्था की ओर से आयोजित होने वाली उक्त सम्मेलन में ख्याति प्राप्त कवित्रियां जैसे डॉक्टर कविता किरण, शबीना अदीब, मुमताज नसीम, कविता तिवारी, संगीता सरल आदि भाग लेंगी, जो राजस्थान, कानपुर, दिल्ली, लखनऊ से आएंगी। आज से लगभग 35-40 वर्ष पूर्व आयोजन हुआ था जमशेदपुर में कवित्री सम्मेलन। यहाँ राजस्थान में त्रिसंघ है, उन लोगों ने करवाया था। तो कवित्री सम्मेलन का कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है। इसमें ठहाकेबाजी कम होगी, लफाजी कम होगी, चुटकुले लतीफे ये कम होंगे। इसमें कविता का परसेंटेज बहुत अधिक होगा। आजाद नगर निवासी मोहम्मद शमशुद्दीन ने एसएसपी से गुहार लगाई है कि उस दबंग लोगों द्वारा ओल्ड कुरिंडिया रोड पर अवस्थित उनकी जमीन पर कब्जा जमा लिया गया है।
एसएसपी कार्यालय पहुंचे मोहम्मद शमशुद्दीन ने कहा कि वह आजादनगर थाना प्रभारी के कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुका है। उसने बताया कि उसकी जमीन पर कुछ दबंग प्रकृति के लोगों ने कब्जा कर लिया है। मामला ऐसा है कि हमने जमीन पर अपने लिए मतलब समझौता करने के लिए या हटाने के लिए जो भी वहाँ काम कर रहे दबंग लोग, तो उसने हमें सटने नहीं दिया, जिसके लिए हमने थाना प्रभारी के लिए दिए आजादनगर थाना में। तो थाना वाले ने हमको बोला कि आपका उसमें कोई हक नहीं है, आप जा नहीं सकते, वो सरकारी ज़मीन हो गया और वो खतियानी ज़मीन हमारे पुरखों की ज़मीन है। चीन निर्मित वस्तुओं के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच अभियान चलाएगा और चीनी वस्तुओं का होलिका दहन कार्यक्रम करेगा। चीन द्वारा सीमा पर लगातार घुसपैठ और सीमा कानूनों के उल्लंघन के मद्देनजर स्वदेशी जागरण मंच द्वारा एक अभियान के तहत चीनी वस्तुओं का बहिष्कार कार्यक्रम चलाएगा। उक्त जानकारी संवाददाता सम्मेलन में मंच के वरिष्ठ सदस्य बंदे शंकर सिंह ने दी। पूरे देश में राष्ट्र सुरक्षा अभियान के नाम से सितंबर के महीने को चुना और इस सितंबर महीने में हम लोग राष्ट्र सुरक्षा अभियान के संबंध में जन जागरण करेंगे। जनता के बीच में हम जाएंगे और जनता के बीच में जाकर हम जनता को आज देश में जो आर्थिक मंदी की स्थिति उत्पन्न हुई है। ठाकुरबाड़ी रोड सना कॉम्प्लेक्स में बैनर निर्माण के लिए ग्लोबल प्रिंटर्स नामक दुकान का उद्घाटन हुआ। दुकान में लोगों को उचित दर में बैनर आदि बनाने की सहूलियत होगी। ग्लोबल प्रिंटर्स में कुल 6 मशीनें लगाई गई हैं। प्रोपराइटर राजेश सिंह ने जानकारी दी। और इसमें फ्लैक्स प्रिंटिंग होगा। फ्लैक्स प्रिंटिंग जिसका टाटा स्टील और खुदरा बाजार में बहुत सारा मांग है। क्या नाम है? शुभ नाम राजकुमार सिंह। ये कहाँ पे पूरा एड्रेस बता दो। ये साना कॉम्प्लेक्स 102 ठाकुरबाड़ी रोड साक्षी में है।